Everyone, welcome back to my channel. Some application of trigonometry class 10 high and distance exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन हम पूरे विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। कह रहा है ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building, है ना? The angle of the elevation from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. So simple क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। इस फिगर के माध्यम से आपको 100% और समझ में आ जाएगा। और रहा है ए 1.5 मीटर टाल। और है मान लीजिए ए बी क्या है, एक लड़का है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है ना? अब चलिए ये लड़का की ऊंचाई हो गया, यहाँ पे ये लड़का मान लीजिए यहाँ पे उसकी आई है ना? और पूरी ये मान लीजिए कि ए बी ये ग्राउंड पे है और सी और डी ये भी का है, ये भवन की ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई कितनी है? करेक्ट 30 मीटर है। टोटली कितना है? 30 मीटर इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए आपको तो क्लियर समझ में आ गया, मगर आपको मान लीजिए बी और डी, बी डी तो ग्राउंड है, ग्राउंड हम क्या मानते हैं, इसके आई से हॉरिजेंटल जो लेवल होता है इसको मान लीजिए हम हॉरिजेंटल मान लेते हैं, ए को हॉरिजेंटल मानते हैं यहीं पर, क्योंकि एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। अब चलिए तो मान के चलिए हम मानते हैं, तो ये जो हाइट है 1.5, ये भी तो 1.5 होगा मीटर। हम इसको यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, यानी 28.5 मीटर इसकी क्या होगा, लेंथ होगा, होगा कि नहीं? अब कह रहा मान लीजिए बाबू यहाँ पे आई है इसका, यहाँ पर लड़का है और इसके टॉप भवन के टॉप से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। अब ये लड़का क्या करता है, ये भवन की ओर चलकर ए डैश बी डैश आ जाता है, यानी 1 मीटर दूरी तय करता है। तो अब इसकी आंखों पर 60 डिग्री का कोण बन जा रहा है। तो कह रहा है बताइए वह लड़का बी से बी डैश कितना दूरी चल कर आया, उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? हम इसको हॉरिजॉन्टल लेवल को क्या मानते हैं, ए ई को, है ना? तो सिंपल लिखेंगे लेट, सबसे पहले लेट मान लेते हैं सी डी इज हाइट, HEIGHT हाइट ऑफ, है ना, हाँ, बिल्डिंग, BUIL हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब चलिए आपको तो ये फिगर से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो हम डायरेक्ट लेते हैं इन ट्रिंगल, इन ट्रिंगल डायरेक्ट लिखिएगा ए ए ई ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी, है ना? देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट लेते हैं ए ई सी। तो हम डायरेक्ट देखिए इसमें क्या होता है, जो मान दिया रहता है उसको लेते हैं, इसे ग्राउंड लेवल के निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को निकालना है। तो डायरेक्ट क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये एच हो जाएंगे, ये पी हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे। तो पी और बी में किसका रिलेशन होता है, टेन का होता है कि नहीं? तो टेन 30 डिग्री, यानी क्या होंगे, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू आपका क्या हो जाएंगे, सी ई, सी ई डिवाइड बाई ए ई, ए ई, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 आई इक्वल टू सी ई, सी ई का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 28.5 डिवाइड बाई ए ई। ए का वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, तो क्या लिखेंगे, ए ई, ए का ही लिखिए दीजिए, ये हो जाएंगे ए ई इक्वल टू हो जाएंगे 28.5√3। ठीक है, ए के वैल्यू निकल गया। अब चलिए उसके बाद से लेते हैं एगेन, एगेन लेते हैं ट्रिंगल ए डैश ई सी, ट्रिंगल ए डैश ई और सी, इसमें भी क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, तो क्या होंगे पी बाई बी,
इसमें पी का वैल्यू क्या होंगे, सी ई, सी ई, सी ई, सी ई डिवाइड बाई क्या हो जाएंगे, ए डैश ई, ए डैश ई, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे बोलिए, इसका वैल्यू हो जाएंगे √3, √3 सी ई, सी ई का वैल्यू हो जाएंगे 28.5, ये हो जाएंगे ए डैश ई। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ए डैश ई का वैल्यू क्या हो जाएंगे, अब बताइए 28.5 डिवाइड बाई √3 हो जाएंगे ना। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिवाइड आ जाएंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएंगे √3 बाई √3, ये क्या हो जाएंगे 28.5, ये हो जाएंगे √3 डिवाइड बाई ये हो जाएंगे 3। अब चलिए 3 नमा 27 और 3 पचे 15, ये कितना हो गया 9.5 √3 हुआ कि नहीं। अब चलिए हमें तो पूरे टोटली, अब यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, चाहे यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें तो डायरेक्ट हमें ए से लेके ए डैश चल कर आया है, इतना ही तो निकालना है ना। तो हमें मान के चलिए निकालना है ए से ए डैश, इसकी लेंथ को क्या माना गया है, एक्स न माना गया है, तो एक्स बराबर हमें निकालना पड़ेगा, ये टोटल में से बाबू मेरे इतना को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे ए ई माइनस ए डैश ई। तो ए ई देखिए ए ई का वैल्यू इतना निकला है ना, कितना निकला है 28.5 √3 माइनस ए डैश ई के मान निकल गया है 9.5 √3। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे √3 कॉमन लेते हैं, √3 कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएंगे, आपको समझने के लिए आपको कॉमन ले लिए हैं, ये हो जाएंगे 9.5। अब इसको घटा दीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए 5 से 5 कट गया, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 28 में से 9 जाएगा 19 हो जाएगा, 19 √3, यही आपका ये आंसर आया। यानी एक्स की जो वैल्यू निकला है 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर, यही आपका आंसर आया। यह लड़का ए से ए डैश आया तो कितना दूरी तय किया 19 √3 मीटर। इस तरह से आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को मेरे लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।